Hello, how are you student? Now today we will start force and laws of motion में NCERT के क्वेश्चन जो बच गए रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ NCERT फ्रॉम टेक्स्ट बुक और ब्लू बॉक्स क्वेश्चन हम 13 तक क्वेश्चन कर चुके थे एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। अब कौन सा करेंगे? 14 क्वेश्चन नंबर करेंगे एंड प्लीज बी अटेंटिव। आप जो है ध्यान से देखेंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन आप इसे बार बार रिवाइज करके देखोगे। You have to revise again and again. First, a truck start from rest. A truck start from rest. मोशन चैप्टर में बताया था जब आपका स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। मींस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन इनिशियल वेलोसिटी जीरो। रोल डाउन अ हिल विद ए कांस्टेंट एक्सलेरेशन, इसका एक्सलेरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एंड ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस मीन एस, एस इज इक्वल टू 400 मीटर, एस इज इक्वल टू 400 मीटर। जो उसने डिस्टेंस कवर किया 400 मीटर कितने सेकंड में? टी इज इक्वल टू 20 सेकंड में। इसने जो है 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में कवर की। एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन मींस उसकी स्पीड इक्वल इंटरवल में बढ़ रही थी। और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन u इज इक्वल टू जीरो। फाइंड द फोर्स, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? f निकालना है। क्या निकालना है? f इज क्वेश्चन मार्क, जबकि मास दे रखा है m इज इक्वल टू, मास इज गिवन टू अस इज इक्वल टू 7 मैट्रिक टन, 7 मैट्रिक टन। और एक मैट्रिक टन किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। एक मैट्रिक टन किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। तो 7 मैट्रिक टन 7 इंटू 1000, 7 इंटू 1000 इज इक्वल टू 7000 किलोग्राम, 7000 किलोग्राम। यहां से क्या निकालना है हमने? फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। मेरे पास M है, A नहीं है। A मेरे पास नहीं है तो A निकालने के लिए मेरे पास तीन फॉर्मूले, एक V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा 2AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तीन फॉर्मूले हैं। अब इनमें से हमने A निकालना है। देखते हैं, पहले दिखाते हैं v इजिकल टू यू प्लस ए टी। इसमें v भी नहीं है, u भी नहीं है, तो ये नहीं यूज होगा। s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s दे रखा है, यस। u दे रखा है, यस। t दे रखा है, यस। तो वी हैव टू अप्लाई s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, सॉरी, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? सेकंड इक्वेशन बोलो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। s कितना है मेरे पास? 400 इज इक्वल टू u कितना है? 0 इंटू में t, t इज इक्वल टू 20 प्लस हाफ a, फाइंड आउट करना है t, t कितना है? 20 का स्क्वायर। ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। 400 इज इक्वल टू हाफ a इंटू 400, 20 का स्क्वायर 400, और ये क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये 200, 400 इज इक्वल टू 200 ए, 200 ए। तो ए क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये ए की वैल्यू आ गई। दिस इज ए। अब निकालना है क्या है? फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ इज इक्वल टू एम कितना है मेरे पास? 7000 किलोग्राम। 7000 इंटू में ए कितना है? 2, 7 टू जा 14। एफ इज इक्वल टू 14,000 क्या आएगा? न्यूटन आ जाएगा। दिस इज द फोर्स। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर ये। प्लीज बी केयरफुल एंड अटेंटिव। आपने इसे ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 15। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक इंजन है, ये इंजन है। इस इंजन का जो मास है वो क्या है? 8000। ये इंजन है, क्या है ये? इंजन। मास ऑफ दिस इंजन इज 8000 किलोग्राम। और ये पुल कर रहा है किसको? 5 वैगन को। मींस एक वैगन, दो वैगन, 1 2 3 4, और ये 5 वैगन, 1 वैगन 2 वैगन 3 वैगन 4 और वैगन 5। 5 डब्बों को ये पुल कर रहा है। कितने को पुल कर रहा है? 5 डब्बों को। और हर एक का मास कितना है? 2000। इसका मास कितना है? 2000 किलोग्राम। इसका मास भी 2000 किलो। ईच हैजिंग मास 2000, 2000 किलोग्राम। इसका मास भी 2000 किलोग्राम। ईच हैज द मास ऑफ 2000 किलोग्राम। 2000 किलोग्राम सबका मास है। इसके अंदर M1, M2, M3, M4, M5 each has mass of 2000, but the mass of engine is 8000। इंजन का मास 8000 है। और इस इंजन, इफ द इंजन exert
फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन। इसका मतलब F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन। F1 क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, जो है इंजन ने कितना फोर्स लगाया है, F1 वो मान लिया हमने। F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, और जो इंजन ने फोर्स लगाया है वो कितना है, दिस इज 40,000। ये क्या मेरे पास 40,000 क्या, न्यूटन। F1 is the force exerted by engine, and the truck offer a frictional force, means F2 is the frictional force, F2 is the frictional force, और वो क्या है 5,000। और frictional force हमेशा क्या होता है, act in opposite direction, -5,000। F2 is the frictional force, F1 is the force exerted by engine। And now first part, what is the net accelerating force? Net accelerating force, net accelerating force is equal to F1 plus F2, F1 plus F2, F1 means total F is equal to 40,000 Newton minus 5,000 Newton is equal to F is equal to 35,000 न्यूटन। तो कितना आ गया, 5,000 न्यूटन नेट फोर्स आ गया। उसके बाद कह रहा है एक्सेलरेशन, फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड इज ए, ए निकालना है, ए इज क्वेश्चन मार्क, एंड यू नो टोटल मास मास ऑफ मींस मास किसका, मास ऑफ इंजन प्लस में मास ऑफ वैगन। तो इसका मतलब वैगन कितने हैं, 5 है, 5 वैगन है। तो इसका मतलब टोटल मास कितना होगा, टोटल मास इज इक्वल टू 8,000 प्लस 2 इंटू 5,000, तो m इज इक्वल टू 18,000। क्या हो जाएगा 18,000 क्या, किलोग्राम। नेट मास इज इक्वल टू 18,000 किलोग्राम। तो दैट मीन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ए, व्हाट इज ए, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन में एम, एफ अपॉन में एम। कैसे, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ए क्या आ गया, एफ अपॉन एम, फ्रॉम दिस फार्मूला। तो ए इज इक्वल टू व्हाट इज एफ, एफ कितना है मेरे पास 35,000 अपॉन में इट इज 18,000। तो 35,000 को 18,000 से डिवाइड करेंगे, तो व्हाट इज योर आंसर, चेक योर आंसर फास्ट, चेक करिए, आंसर निकालिए। बोलो आंसर निकालो, कितना आ गया 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सलेरेशन, सेकंड पार्ट। उसके बाद कह रहा है कि थर्ड पार्ट, व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड वन, थर्ड पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड वन वैगन ऑन टू। ये पहले वैगन ने फोर्स किसके ऊपर लगाया, दूसरे वैगन के ऊपर। तो इसका मतलब दूसरे वैगन के ऊपर फोर्स लगाने के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब 1 2 3 4, इसका मतलब जो ये फोर्स लगा रहा है किस पर लगा रहा है, 4 वैगन पर लगा रहा है। और 4 वैगन का मास कितना हो गया, 4 इंटू 8,000 हो गया। तो निकालना क्या है फोर्स, F1 to 2 इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम कौन सा, मास ऑफ 4 वैगन, दिस इज द M1 मास ऑफ 4 वैगन, दिस इज M1 इज द मास ऑफ 4 वैगन। F एक वैगन का बाकी वैगन 2 के ऊपर, तो क्या होगा, व्हाट इज द मास 4 वैगन, 4 इंटू 2,000 इंटू में ए, व्हाट इज ए 1.94, एंड द आंसर इज, योर आंसर इज, जो भी आ रहा है चेक करिए फटाफट। बोलिए व्हाट इज योर आंसर नाउ, 15,000, योर आंसर इज 15,555 न्यूटन, ये आ गया, इट इज अवर आंसर। इसका मतलब हमारा जो आंसर है 15,555, दिस इज द क्वेश्चन नंबर विच वन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पार्ट 16, एन ऑटोमोबाइल, जरा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। एन ऑटोमोबाइल,
An automobile has vehicle of mass of vehicle. What is the mass of vehicle? Mass of vehicle कितना है? M. वो मैंने क्या ले लिया? 1500 किलोग्राम. It is the mass of vehicle जिसे हम क्या ले लेंगे? M. What must be the force? Force निकालना है. Act between the vehicle and the road. Means अगर ये vehicle है, ये vehicles है ना, और ये क्या है? रोड है. इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है. If the vehicle stop with the negative acceleration, it means A minus 1.7 meter per second square. Negative acceleration mean stop, so it means frictional force is exerting. Frictional force is always act in opposite direction. और इसका साइन क्या होता है? नेगेटिव साइन होता है. कैसे होता है? नेगेटिव साइन. तो व्हाट इज दिस? फ्रिक्शनल फोर्स. F इज द फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन में. तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वही सेम है, अपोजिट डायरेक्शन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? इज इक्वल टू एफ इज क्वेश्चन मार्क. तो एफ इज इक्वल टू एम ए एफ इज इक्वल टू व्हाट इज एम? 15,000 किलोग्राम इंटू में 1.7, और ये किस में आएगा? माइनस में आएगा. तो दिस एफ इज इक्वल टू माइनस, मल्टीप्लाई करो बेटे, क्या आ रहा है? व्हाट इज योर आंसर? बोलिए. 2550 न्यूटन. एंड दिस फोर्स इज नेगेटिव, देयरफॉर दिस फोर्स इज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में. दिस फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू ऑफ व्हीकल, अपोजिट डायरेक्शन टू द व्हीकल के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसे हम एक्सक्लरेटिंग फोर्स भी कहते, डिक्लेरेटिंग फोर्स भी कहते हैं, रिटार्डिंग फोर्स भी कह सकते हैं. और वी कैन से रिटार्डिंग फोर्स. नेगेटिव फोर्स इज रिटार्डिंग फोर्स. रिटार्डिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है. रिटार्डिंग फोर्स इज द फोर्स विच ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, उसे हम बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स. एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. टू ऑब्जेक्ट हैं जिनका क्या है? टू ऑब्जेक्ट ऑफ ईच मास 1.5 किलोग्राम. ईच मास मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास 1.5 किलोग्राम, दूसरे का भी मास 1.5 किलोग्राम. दोनों का मास कितना है? 1.5 किलोग्राम. मींस m1 is the mass of one object which is equal to mass of one object and m2 is the mass of second object. It mean m1 is equal to what is the value of m1? टू ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास कितना है हमारे पास? अलग अलग है. सेम है, सॉरी, 1.5 1.5. दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास क्या है? 1.5. नाउ व्हाट वी डू? 1.5 m1 is equal to 1.5. This is the 1.5 किलोग्राम इज द सेम स्ट्रेट लाइन. दो ऑब्जेक्ट हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं. एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास 1.5 kg, बट दूसरे का मास भी क्या है? 1.5 kg. एंड अपोजिट डायरेक्शन विद ईच वेलोसिटी. अपोजिट मींस एक इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है. मींस इसकी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन इज अपोजिट. तो दैट मीन वी हैव टू, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट. अपोजिट डायरेक्शन, अगर एक ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है, तो इट मीन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. तो m1 इज इक्वल टू 1.5, m2 इज इक्वल टू 1.5 किलोग्राम, and u1 is the 2.5 meter per second and u2 is equal to minus 2.5 meter per second in opposite direction before collision. जब वो आपस में टकराएंगे तो स्टिक हो जाते हैं. क्या होते हैं? वो स्टिक हो जाते हैं. मींस दोनों का मास क्या हो गया? m1 प्लस m2, ये क्या हो गया? स्टिक टुगेदर. दिस इज द टोटल मास. व्हाट विल बी द वेलोसिटी? जब ये दोनों आपस में कोलाइड होंगे तो चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे. तो स्टिक होने पर ये क्या बन जाएगा? एक मास बन जाएगा. तो ये दोनों ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मूव करेंगे. कॉलिजन के बाद वो किस स्पीड से मूव करेंगे? तो वी हैव टू फाइंड आउट. तो क्या करेंगे? मोमेंटम निकालेंगे. मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इज सेम.
तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v ले लिया, इसकी फाइनल वेलोसिटी v, v1 इक्वल टू v2, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, और हमने क्या ले लिया उसको, v ले लिया, क्या ले लिया, v। तो इट मीन v इज द फाइनल मोमेंटम, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, और वो हमने क्या ले लिया, v। तो इट मीन मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, मोमेंटम p बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू p आफ्टर कॉलिजन। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, बोलो क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, और ये v2। तो वैल्यू पुट कर देंगे, m1 here is m1 is 1.5, v1 2.5 plus 1.5 into minus 2.5, m1 1.5, और वेलोसिटी क्या है, v प्लस 1.5 वेलोसिटी v, ये देखो दोनों कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा, दोनों क्या आ जाएंगे, कट के जीरो आ जाएगा, देखो दोनों जीरो हो गया, जीरो इज इक्वल टू 3v, तो इस मीन v इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। आफ्टर कॉलिजन कॉलिजन के बाद both object will stop, both object will be at both object come to rest, रुक जाएंगे, उनको कोई मोशन नहीं होगी। नेक्स्ट वन, अ हॉकी बॉल, कितना एक मास है, एक हॉकी बॉल है, देखिए नाउ लिसन, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, मास ऑफ हॉकी बॉल स्मॉल m इज द मास ऑफ हॉकी बॉल इज इक्वल टू 200 ग्राम, 200 ग्राम मीन्स 200 अपॉन में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000, और 1 किलोग्राम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1000 किलोग्राम, तो क्या कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 0.2 किलोग्राम आ गया। दिस इज द मास ऑफ किसका, हॉकी बॉल का, ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, मींस यू इनिशियल वेलोसिटी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो इट मीन यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। स्ट्रक बाय हॉकी मींस एक बॉल है जो ट्रेवल कर रही थी किसी स्पीड से, इस स्पीड से इसको किससे, हॉकी से क्या किया, स्ट्राइक किया गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल, और वो अपनी वेलोसिटी क्या बेटे, वो अपनी ओरिजिनल पाथ पर आई, किस वेलोसिटी से, इसका मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। रिटर्न, हेयर इज रिटर्न, रिटर्न मीन अपोजिट डायरेक्शन, किस वेलोसिटी से आए वो, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आए, 3 मीटर पर सेकेंड, तो व्हाट इज v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, और दिस इज नेगेटिव, हेयर इज द नेगेटिव, व्हाट इज दिस, मोमेंटम। तो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट, चेंज इन मोमेंटम मीन इनिशियल मोमेंटम माइनस प्लस ओ माइनस फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बेटे, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू p2 माइनस p1 मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, it mean this is change in momentum, m v minus m u, here is m is common, v minus u, what is m is 200 means 0.2, v minus 3 and u minus 10, this will be 0.2, और ये क्या आएगा minus 13, तो that will be minus 2 0 2.6, what is your answer, मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम इज माइनस 2.6 इंटू 2.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम किस में आया, नेगेटिव माइनस में। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, अ बुलेट ऑफ
नाउ नेक्स्ट पार्ट, अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम, बुलेट ऑफ 10 ग्राम मास, एक बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम है, इज हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी, मूव कर रही है बेटे, हॉरिजॉन्टली मूव विद ए वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब स्मॉल एम इज द मास ऑफ बुलेट, इज द मास ऑफ बुलेट, स्मॉल एम इसको हम ले लिया, स्मॉल एम ले लिया, विद वेलोसिटी इसको क्या ले लिया, स्मॉल वी, वेलोसिटी 15, स्ट्राइक टू द, एक वुडन ब्लॉक है, ये क्या है वुडन ब्लॉक, इस वुडन ब्लॉक में क्या हो बेटे, बुलेट टकराई, गोली टकराई जिसका मास कितना है 10 ग्राम है, 10 ग्राम जो बुलेट है वो टकराई किससे, इस वुडन ब्लॉक से, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था ये बुलेट, 150 मीटर पर सेकेंड से, जब इससे टकराए तो ये क्या हो गया बेटे, रुक गई पॉइंट जीरो, कितने बाद, आफ्टर टी 0.03 सेकेंड के बाद ये बुलेट क्या हो गई, रुक गई, तो रुके कब, जब ये इस बुलेट, ये बुलेट जो है अंदर लकड़ी के अंदर चली जाएगी, मींस इट पेनिट्रेट द वुडन ब्लॉक, वो बुलेट जो है वुडन ब्लॉक लकड़ी के अंदर चली जाएगी, कुछ डिस्टेंस कवर करेंगी, और वो डिस्टेंस क्या हो गया, एस आ गया, वो क्या हो गया एस, ये हमने निकालना है। जब वो बुलेट जब चलाएंगे तो इसका मतलब स्टेशनरी वुडन ब्लॉक को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, और लेकिन 3 सेकंड के 0.3 सेकंड के बाद वो बुलेट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, रुकेगी, तो रुकने के बाद जब वो पेनेट्रिएट किया था, जब वो उस लकड़ी के अंदर वो बुलेट गई तो उस बुलेट ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, कितना डिस्टेंस कवर किया उस बुलेट ने, तो वी हैव टू फाइंड आउट एस, एम इज द मास ऑफ बुलेट, तो हमने क्या ले लिया, इसमें क्या दे रखा है 10 ग्राम, क्या दे रखा है 10 ग्राम, और वो 10 ग्राम का मतलब क्या है 10 अपॉन में 1000 इज इक्वल टू 0.01 किलोग्राम, दिस इज द मास ऑफ बुलेट। उसके बाद कह रहा है कि विद वेलोसिटी u कितना है इसका 150 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी है, और कम एंड स्टेशनरी कम टू रेस्ट, कम टू रेस्ट मीन फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब जब भी कम टू रेस्ट आए, जब भी कम टू रेस्ट आए v इज इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू जीरो, वाई, बिकॉज कम टू रेस्ट, कम टू रेस्ट, कम टू रेस्ट जब भी लिखे तो इट मीन v इक्वल टू जीरो, कितने सेकंड में, t, t इज इक्वल टू कितने सेकंड में 0.03 सेकंड में, 0.03 सेकंड में t, कैलकुलेट द डिस्टेंस, क्या निकालना है s, वी हैव टू फाइंड आउट, s इज क्वेश्चन मार्क, इट मीन s के मेरे पास तीन फॉर्मूले हैं, कौन सा v इज, तीन इक्वेशन लगाएंगे, u a t इसमें नहीं लग रहा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, देखिए जरा s निकालना है, u भी दे रखा है, t भी दे रखा है, और a नहीं दे रखा है, तो इट मीन यहाँ पर a नहीं है हमारे पास, फिर उसके बाद 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v भी है, u भी है, s है, एस नहीं है, एस निकालना है तो ए नहीं है, तो ए हमें पहले निकालना पड़ेगा, इट मीन फर्स्ट टू फाइंड, टू फाइंड एस, टू फाइंड एस, एस निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या निकालना है ए निकालना है, वी हैव टू फाइंड ए निकालना पड़ेगा, तो ए कैसे निकलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से, व्हाट इज ए, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, व्हाट इज वी, जीरो इज इक्वल टू व्हाट इज u 150 प्लस ए निकालना है, व्हाट इज टी 0.03, और ये प्लस है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब 150 किसका, माइनस का, इज इक्वल टू 0.03 ए, तो व्हाट इज ए इज इक्वल टू -150, ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 0.03, जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1000 इंटू में, नहीं सॉरी 100 अपॉन में 3, और ये 3 से 5 कटेगा तो कितना आएगा 50, इज इक्वल टू -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब वेलोसिटी, वो जो बुलेट है, बुलेट के अंदर जो एक्सकेलरेशन होगा वो ये होगा, बुलेट के अंदर एक्सकेलरेशन कितना होगा 5000 माइनस का होगा, निकालना है क्या है, एस निकालना है, तो एस निकाल लेंगे, फाइंड एस, एस इज इक्वल टू, निकाले जरा, डू फास्ट, s is equal to ut plus half at square, here we will put the value of u, what is u कितना है मेरे पास 150, इंटू में t कितना है 0.03, प्लस में हाफ a कितना है 5000, किसमें नेगेटिव है, क्या ये नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, नेगेटिव 5000, इंटू टी, व्हाट इज टी 0.03 का होल स्क्वायर, एंड हेयर इज s इज इक्वल टू, क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, तो व्हाट इज आवर आंसर 15
150, तो आंसर इज 450। तो आएगा, ये आएगा 4.5 माइनस 1/2, 5000 इंटू 0.009, 0.009। अब नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस पॉइंट, वी विल रिमूव, तो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, और इसे कट कर देंगे। s इज इक्वल टू 4.5 माइनस 9/20, माइनस 9/20, तो क्या आएगा मेरे पास? 4.5 माइनस में ये आएगा 9/20 इंटू में 5, 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10, तो क्या आएगा? 9/4 आ गया, 9/4। तो s इज इक्वल टू 4.5 माइनस 4 2 जा 8, 2.25। तो आंसर इज 2.25, 2.25 न्यूटन। कितना आ गया? 2.2 मीटर, सॉरी, इट इज मीटर, इट इज मीटर। ये मेरे पास क्या आ गया? मीटर आ गया। क्या आ गया है? मीटर, इट इज मीटर। ये मेरे पास मीटर है। डिस्टेंस कितना आ गया? 2.25 मीटर। इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद ये पूछ रहा है एक पार्ट और, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड। क्या निकालना है? फोर्स, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लगाएंगे फॉर्मूला। इधर देखिए जरा, इधर लगाना है, इधर फोर्स के निकालना है। कैसे निकालेंगे? हाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, मैथ के, साइंस के, सब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी, और अदर रेफरेंस बुक के भी, 1 by 1। बट यू हैव टू बी रेगुलर वॉच, और वीडियो को रेगुलर वॉच करते रहिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एस इज इक्वल टू, ये आ गया तो फोर्स, एफ इज इक्वल टू, व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। तो व्हाट इज एम? एम कितना है मेरे पास? एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए, एम ए। व्हाट इज एम? 0.01, दिस इज एम। और ए कितना निकला मेरा? 5000। दिस इज इक्वल टू 5000 इंटू ये क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50 न्यूटन। दिस इज माइनस, ये इसका मतलब क्या है? रिटार्डिंग फोर्स। क्या कर रहा है? रिटार्डिंग फोर्स। ये फोर्स जो है इस बुलेट को क्या करा? उसने रोका। इसका मतलब दिस फोर्स इज नेगेटिव, दैट मीन द फोर्स विच एक्ट ऑन बुलेट टू स्टॉप इट। बुलेट के ऊपर उसने फोर्स लगाया उसको रोकने के लिए। एंड नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है? 1 किलोग्राम। मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इसका मास कितना है? 1 किलोग्राम। मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। एंड कोलाइड विद द स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ये जो मूव कर रहा था एक स्टेशनरी ब्लॉक से ये टकराया, जिसका मास कितना है? 5 kg। जिसका मास कितना है? 5 kg। अगर इसका मास m1 है, इसका मास क्या है? m2। ये इससे टकराया, ये स्टेशनरी है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u इक्वल टू 0। इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? u1 और इसकी u2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। वाई? बिकॉज इट इज एट रेस्ट। दे, फिर ये टकराने के बाद टकराए दोनों, दोनों आपस में क्या हो गया? दे मूव टुगेदर। मूव टुगेदर मींस ये क्या हो गया? स्टिक हो गया। ये आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट ये था, दोनों क्या हो गए? स्टिक हो गए। दोनों क्या हो गए? स्टिक हो गए। तो टोटल मास क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 इज द टोटल मास हो गया। अब ये मूव करेंगे आगे, तो किस वेलोसिटी से ये मूव करेंगे ये पूछ रहा है। देखिए, and stationary block, and then they move off together in the same straight line. Calculate the total momentum before collision, after collision, and calculate the velocity of the combined object. एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास 1 किलोग्राम है, वो क्या हुआ? इस वेलोसिटी से मूव किया। तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 किलोग्राम है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और मास m1 लिया 1 kg, और वो टकराया किससे? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इट मीन ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u2 इज इक्वल टू 0, एंड m2 इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और वो कितना है? 5 किलोग्राम। जब ये जो ऑब्जेक्ट था, मूविंग ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम वाला, इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से टकराया, तो उसने क्या बोला है? उसने कहा है कि जब टकराया, टकराते ही दोनों क्या हो गए? कंबाइन हो गए, जुड़ गए, एक साथ जुड़ गए, तो मास भी क्या हो गया? दोनों का बढ़ गया। तो मास क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा। टोटल मास इज m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू m।
तो जब ये दोनों चिपक जाएंगे, चिपकने के बाद जब वो मूव करेंगे तो उनकी वेलोसिटी उस टाइम क्या होगी। तो कौन सा लगाएंगे, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। फर्स्ट m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 इज इक्वल टू 5 kg, and now m2, oh sorry, v u1 is equal to, u1 is equal to 10 meter per second, u2 is equal to 0 meter per second. तो it mean momentum p1, momentum before collision, momentum before collision, momentum before collision, before collision, collision से पहले मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 और ये u2। व्हाट इज m1, 1 kg, और u1 10, प्लस में m2 5, इंटू में 0। तो क्या आएगा, 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एंड p2 इज द मोमेंटम, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर, आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन टकराने के बाद वो मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। लेकिन दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, ये इनकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब v इज द फाइनल वेलोसिटी, v क्या है, फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी कंबाइन जो है मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। तो इट मीन मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन मीन m1 v प्लस में m2 v, इसका मतलब m1 प्लस m2 और ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। लेकिन मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट वो भी क्या होगा, जीरो ही होगा। क्यों, क्योंकि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और नहीं, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन p2 इज इक्वल टू, वो भी कितना होगा, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। अब ये दोनों को क्या कर देंगे, आपस में इक्वल कर देंगे। बट momentum p1 equal to p2 means momentum before collision equal to momentum after collision। before collision टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसे हम सेम कर देंगे। तो क्या आएगा, 10 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू में v। तो दैट मीन यहाँ पर हो जाएगा 10 इज इक्वल टू, व्हाट इज m1, 1 kg प्लस में 5 kg इज इक्वल टू इंटू में v। तो 5 + 1 6 v इज इक्वल टू 10 और v इज इक्वल टू 10 अपॉन में 6। सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 3 और ये 5, 5 × 1 = 5 2 6 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब दोनों ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इससे कोलाइड हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, स्टिक होने के बाद जब मूव करेगा तो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, 1.67 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करेगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20 एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 100 kg। m इज इक्वल टू 100 kg, एक्सकलेटिंग यूनिफॉर्मली, एक्सकलेट कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 5 नॉट यूनिफॉर्म सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास 100 किलोग्राम है वो मूव कर रहा है, जब यहाँ पर मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर थी 5, और जब उसने स्पीड बढ़ाई तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 8 होगी। क्या होगी, 8। यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड बनने में उसको कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड लगे। u and final velocity is 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा इसको, इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए, t, t इज इक्वल टू, देन t इज इक्वल टू कितने सेकेंड, 6 सेकेंड लगे। कितने सेकेंड लगे, 6 सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मींस p1 इज इक्वल टू m, एक ऑब्जेक्ट है तो इनिशियल मोमेंटम इज m और ये u हो जाएगा। व्हाट इज m, 100 किलोग्राम इंटू में 5। चेक करो बेटे कितना है, डू इट फास्ट, कैलकुलेट योर सेल्फ, चेक करिए। दिस इज 500, ये क्या आ जाएगा, 5, ये मीटर पर सेकेंड, इट इज इक्वल टू 500
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू मास तो वही सेम है 100 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी है इसकी 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसके बाद क्या पूछ रहा है व्हाट इज द सेकंड पार्ट एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या निकालना है फोर्स निकालना है। फोर्स कितना लगेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट what the rate of change of momentum rate of change of momentum इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। वैसे तो डेफिनेशन तो यही है सेकंड लॉ की, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है एफ इज इक्वल टू एम ए मीन्स ए व्हाट इज ए चेंज ए मीन्स ए चेंज इन मोमेंटम मीन्स एम with respect to time upon में t and this will be mv minus mu upon में t. This is change in momentum. Final momentum f, final momentum final momentum minus initial momentum अपॉन में t. तो इट मीन 800 माइनस 500 अपॉन में व्हाट इज टी 6। तो ये कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा 300 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। इट इज योर आंसर। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। how much the momentum you know the formula how much momentum we किया था momentum p is the momentum is equal to mass into velocity अगर इनिशियल मोमेंटम है तो वेलोसिटी इनिशियल होगी फाइनल मोमेंटम में तो इन वेलोसिटी फाइन डम्बेल ऑफ मास कितना है इसका मास ऑफ डम्बेल इज 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू ए फ्लोर मींस ऊपर से हमने क्या करा डम्बेल को नीचे की तरफ फेंका तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। जब नीचे की तरफ आया तो इसमें एक्सलेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी हाइट कितनी है हाइट इज इक्वल टू 80 मीटर। तो निकालना क्या है मोमेंटम m इट मीन मास इंटू वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी चाहिए हमें क्या चाहिए फाइनल वेलोसिटी। तो जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक हुआ है ये हमें निकालना है m इज इक्वल टू दिस h इज इक्वल टू 80 मीटर a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v निकालना है पहले v और क्या निकालना है p निकालना है। तो v कैसे निकलेगा हाउ वी कैन फाइंड आउट वी कैन फाइंड आउट विच फॉर्मूला पहला फॉर्मूला बेटे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। इससे निकलेगा v नहीं निकलेगा क्योंकि हमारे पास t नहीं है और u नहीं है हाँ ये नहीं निकलेगा इट कैन नॉट बी यूज। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर s है यस s वी हैव हाइट मीन s है ये s है बेटे s है और u नहीं है t नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं निकलेगा। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 है यस a है यस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर s है यस v है नो बट u है u कितना है जीरो u इक्वल टू जीरो। तो इट मीन वी कैन फाइंड आउट u इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमारा निकल जाएगा देखो ध्यान से 2as from 2as is equal to v square minus u square 2a what is a 10 what is s 80 is equal to v square निकालना है माइनस जीरो का स्क्वायर एंड दिस विल बी ये क्या आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज v स्क्वायर 10 इंटू 20 इंटू 80 दैट विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। तो v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा v कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द मोमेंटम क्या होगा m इंटू वी p इज इक्वल टू मोमेंटम मास इंटू में वेलोसिटी p इज इक्वल टू m व्हाट इज m मास कितना है इसका 10 और व्हाट इज v 440। तो मोमेंटम इज इक्वल टू 400 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। दिस इज द मास और वेलोसिटी इज व्हाट इज वेलोसिटी इज 40 ठीक है।
Oh, oh, here is a centimeter. Here is mistake. Here is centimeter. So that means we have to change into meter. It is meter. Then it is 4 kilogram meter per second. This is 80. And now this is your answer. And now after this, thanks for watching this video and please like, share and subscribe. Thanks